अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैंने कहा मार्केट की ज़रा अपडेट ले लें। आज कुछ लाल लाल जो है वो हिसाब किताब हमें मार्केट में नज़र आया। और रिसेंटली अगर हम टॉप स्टॉक परफॉर्मेंस की अगर हम बात कर लें, जो डिविडेंड यील्ड स्टॉक है, तो वहाँ पर मारी, निशात पावर, कैपको, पीजीएलसी, अभी मेट्रो नज़र आ रहे हैं। जो डिविडेंड पेइंग जिनका पे आउट ऑलरेडी भी हो चुका है, 100 चुकी है, यहाँ पे नजर है। परफॉर्मेंस 1 ईयर परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो साजगार टॉप्स द लिस्ट ऑब्वियसली। फिर ग्लास्को स्मिथ है, अभी रिसेंटली इसके जो एनुअल बेसिस की परफॉर्मेंस रिटर्न है काफ़ी अच्छा है। देन वी हैव एफएफबीआर, इसकी भी काफ़ी जर्नी अच्छी रही है। एटलस होंडा ने अपनी काफ़ी अच्छी जर्नी बनाई है। एंड देन वी हैव स्मॉल कैप स्टॉक कोहिनूर स्पिनिंग। इसके अलावा वॉलेटिलिटी के हिसाब से जो है भी हमारे पास स्टॉक्स हैं जो नज़र आते हैं। खैर दैट बीइंग सेड, अगर हम केसी 100 इंडेक्स का जायज़ा ले लें तो अभी तक ये है कि जो जर्नी हमारे पास मार्केट की माशरा से टेक्निकल बेसिस पे रही है, जो ओवरऑल स्टॉक मार्केट की जर्नी है वो पॉजिटिव रही है। एक जो थोड़ा सा मोमेंटम है वो उसको देखना ज़रूरी है इन टर्म्स से। अगर हम डाइवर्जेंस की बात करते हैं, ठीक है ना, हम डाइवर्जेंस में देखते हैं कि जो हम ट्रेंड देखते हैं, पॉजिटिव ट्रेंड, एक इंडिकेटर का पॉजिटिव होता है, दूसरे इंडिकेटर का नेगेटिव होता है, तो उसको हम डाइवर्जेंस कहते हैं। कि कैंडल्स की फॉर्मेशन ट्रेंड डिसाइड नहीं करती, जो हमें इंडिकेटर्स हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं ना, उससे हमें पिक्चर ज़रा क्लियर होती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें इसको, मैं अगर आपको मार्क करूं इसके टाइम फ्रेम्स, लेट मी मार्क द डेट एंड टाइम फ्रेम। ठीक है, तो 8 दिसंबर 2023 को, जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, हमारे पास आरएसआई का इंडेक्स 96% पे था। और इसी तरह अगर हम उसकी प्राइस मॉनिटर कर लें, इसको अगर हम मैच कर लें, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास इंडेक्स जो है वो अपने 2023 के हाई पे 66,000 पे खड़ा हुआ था। अभी रिसेंटली जो हमारे पास पिछले साल क्लोज हुआ, 66,000 पे क्लोज था। अभी रिसेंटली उसके बाद फिर मार्केट ने दोबारा टॉप बनाया। ठीक है ना, ये आप आरएसआई का टॉप देख सकते हैं। और इसी तरह उसको ऑन दी अपसाइड अगर मैं मैच करूं, तो हमारे पास ये टॉप हमें नज़र आता है, विच वॉज मेड ऑन 29 अप्रैल। नीचे आप देख सकते हैं, एंड 72,900 का पैटर्न था। तो इसी तरीके से अभी अगर आप आरएसआई का पैटर्न देखें, तो ऑन दी अपसाइड टू डाउनसाइड हमें यहाँ पे आरएसआई नजर आया। जिस ठीक है, आरएसआई हमें कह रहा है कि मार्केट डिस्काउंट हो रही है, लेकिन ओवरऑल हमें जो है वो मार्केट पॉजिटिव सिनेरियो में होते नजर आई। और करेक्शन, जगह जगह करेक्शन हमने देखी। ऐसा नहीं कि करेक्शन नहीं हुई, करेक्शन होती है। और अपने 10 डेज, 20 डेज या 50 डेज की जो मूविंग एवरेज है, ग्रीन ट्रेंड लाइन, रेड ट्रेंड लाइन, इसको मार्केट टेस्ट करती है। रिसेंट जो मार्केट ने डिप लिया था, आप नीचे आरएसआई पे भी डिप देख सकते हैं, और इधर भी देखें तो 77,900 पे मार्केट ने डिप लिया था। ये हमारे पर रेंज बाउंड सिचुएशन हुई थी, साइडवेज मोमेंटम हमारे पर डेवलप हुए थे, और साइडवेज मोमेंटम डेवलप होने के बाद मार्केट ने वहीं से जो है वो अपना पॉजिटिव जो ट्रेंड है वो कैरी ऑन रखा। इन सबको रिमूव करने के बाद दोबारा मैं आपको यहाँ पे करंट सिचुएशन में अब लेके चलूँ। एक हमारे पास आरएसआई जो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव करेक्शन ली, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर करेक्शन ली, फिर मार्केट ऊपर गई। लेकिन ओवरऑल जो हमारे पास आरएसआई का ट्रेंड रहा है वो हमारे पास डिक्लाइनिंग ट्रेंड एक तरीके से नजर आया। कि मार्केट करेक्शन जरूर ले रही है, लेकिन जो स्ट्रेंथ है वो दोनों दोनों तरफ की मेजॉरिटी मेजॉरिटी जो हमने देखी, मेजॉरिटी हमारे पास पॉजिटिव ट्रेंड नजर आया, और उसका करेक्शन भी मार्केट के अंदर नजर आया। तो ऐसा नहीं कि मार्केट को खींचा गया है, मार्केट अपने अच्छे गेंस के हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो ट्रेड करते हुए हमें नजर आई। तो वन वन वीक रिटर्न तकरीबन 1.5% का रिटर्न है, मंथली 9.34% का रिटर्न है, ईयर टू डेट 64% का रिटर्न हमें यहाँ पे 65% का रिटर्न नजर आता है। एंड ईयर टू डेट अगर हम एडजस्ट करें साल के स्टार्टिंग से लेके जनवरी 1 से लेके अभी टू डेट 12 नवंबर की अगर हम बात करें, तो सारी पोजीशन आपके सामने है। अभी रिसेंटली क्या है टेक्निकल में, अभी हम देख सकते हैं कि दोबारा आरएसआई के अंदर हमें वही सिमिलर पैटर्न जो हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, मार्केट गया, टॉप बनाया, फिर डिस्काउंट किया, फिर टॉप बनाया, फिर डिस्काउंट किया, फिर टॉप बनाया, फिर डिस्काउंट। अब ये जो इसने टॉप बनाया ना, इसके अंदर अब आप देखें कि ये इसने अभी तक जो आप देखेंगे यहाँ पे इसने ये अपने टॉप का ये गैप फिल कर लिया, इस टॉप का, और इस टॉप का जो अभी नीचे बना हुआ है, इसका अभी तक ये गैप फिल नहीं हुआ। सो दैट इज वाई देर इज अ नीड फॉर करेक्शन इन द मार्केट। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे इसलिए नीड का वर्ड इस्तेमाल किया है कि मार्केट को जरूरत है, मार्केट अपने आप को करेक्ट करे। अच्छा, करेक्शन फेज इसके हम जरा देख लें। जो लास्ट हमारे पास ये एक चैनल था, अभी यही चैनल हमारे पास, अब हमें टॉप हमने डिफाइन कर लिया कि भाई 93,000 का टॉप। और ये हमारे पास जो है वो सिमिलर पैटर्न, देखिए टॉप है, फिर हमारे पास ये इसकी सपोर्ट लेवल है, इसी तरह ये टॉप है, और इसी तरह ये इसकी सपोर्ट रेंज। अब मार्केट जो है ना आगे आने वाले दिनों में मुझे इसीलिए साइडवेज नजर आती है, और होना भी चाहिए, और मार्केट को अपने आप को करेक्ट करना चाहिए। मार्केट कुछ पॉइंट्स पे आके मार्केट ने बहुत क्लोजली 10 डेज 20 डेज की मूविंग एवरेज को टेस्ट किया। ठीक है ना, ये 20 डेज और 50 डेज का मूविंग एवरेज लगा हुआ, मैं आपको सेटिंग में दिखाऊँ। ग्रीन जो है वो 20 डेज का है, विच मीन्स के 20 दिन का जो मूविंग एवरेज का जो उसका कैंडल्स की क्लोजिंग का ट्रेंड है वो, और 50 दिन हमारे पास रेड मूविंग एवरेज है।
तो 50 दिन के हिसाब से मार्केट पॉजिटिव है, 20 दिन के हिसाब से मार्केट पॉजिटिव है। अब ये क्या कर रहा है, मार्केट 10 डेज 20 डेज को रिटेस्ट करता रहता है, ठीक है ना। 10-10 दिन के हिसाब से मार्केट के अंदर करेक्शन होती है। अभी क्या है, अभी आप देखें कि फेयर वैल्यू गैप है, अभी एक अच्छा खासा गैप हमें यहाँ पे नजर आ रहा है फ्रॉम 20 डेज मूविंग एवरेज। तो मार्केट को इसको जरा फिल करना जरूरी है। अब मार्केट फिल करती है 92-91,000 पे आके, इसको करेक्शन लेना जरूरी है मार्केट को, वरना खड़े खड़े इस रेंज में जो है वो मार्केट और मजीद इसको एक्सटेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये मेरे एनालिसिस हैं और मैं गलत भी हो सकता हूँ, मार्केट के आगे ट्रेंड देखें। ओवरऑल खैर सेक्टर वाइज अगर हम देख लें तो कमर्शियल बैंक, सीमेंट, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल, कंपोजिट, इससे अंदाजा होता है कि जो बड़े मार्केट कैप स्टॉक्स हैं उनके अंदर प्रॉफिट टेकिंग होना शुरू हो गई है और सेलिंग मोमेंटम है। और छोटे जितने भी स्टॉक्स हैं, इंश्योरेंस, रिफाइनरी, टोबैको, प्रॉपर्टी, शुगर, एलआईडी, आप देखें इनके अंदर थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम है। सो देयर इज अ मच नीड सिनेरियो इन के मार्केट करेक्शन बेसिकली ले। अच्छा, टेक्निकल बेसिस पे ये तो हमें पता चल गया। अब देखें मंथली बेसिस पे अगेन शरिया कंप्लाइंट सेक्टर, केएमआई और शरिया कंप्लाइंस सेक्टर के अंदर हम अगेन वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करते हैं। तो वीकली बेसिस पे पावर, फौजी सीमेंट हमारे पर डिस्काउंट होने शुरू हो गए। मैं इन्वेस्टमेंट सजेशन नहीं दे रहा, सिनेरियो आपको डिफाइन कर। और मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो मंथली टाइम फ्रेम पे मेजॉरिटी हमारे पास स्टॉक जो हैं वो 20% अबव के रिटर्न देते हुए हमें नजर आ रहे हैं। पीआईबीटीएल बीइंग द लेटेस्ट स्टॉक, एसएचजीसी तकरीबन 140-150% का रिटर्न है, जो कि छोटा छोटा स्टॉक है। फार्मास्यूटिकल के अंदर देख लें, सीमेंट सेक्टर सबसे ज्यादा पॉजिटिव हमें नजर आया, क्लोज टू 40%, 50% रिटर्न हमें देता हुआ नजर आया। पायनियर सीमेंट हाउएवर अभी वीकली मंथली बेसिस पे डिस्काउंटेड नजर आ रहा है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी पायनियर सीमेंट के अंदर अच्छा मोमेंटम बन जाए। फास्ट केबल एक और स्टॉक है जिसपे नजर रखिएगा, क्योंकि इसके अंदर इसके नेक्स्ट रिजल्ट्स की रीजन की वजह से इसके अंदर भी पॉजिटिव मूव बन सकता है नवंबर के मंथ के अंदर। मार्केट करेक्शन लेती है, फास्ट केबल अभी बिल्कुल डिस्काउंटेड है, इसके अंदर पॉजिटिव 23 रुपीज अब ट्रेड हो सकता है। बाकी इंजीनियरिंग सीमेंट के अंदर मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि अभी हाथ डालें, इनको डिस्काउंट होना लाजमी। सो ओवरऑल पोजीशन ऐसी है कि मार्केट के अंदर अब आप देखें कि ऑप्शंस नहीं है। ऑक्टोपस एयरलिंक की बात कर लें तो वो ऑक्टोपस फाइनेंशियल इशूज हैं, एयरलिंक ऑब्वियसली अभी अपने नेक्स्ट डेवलपमेंट पे वेट कर रहा है। कमर्शियल बैंक के अंदर आ जाए, फैसल बैंक, मिजान बैंक, अब देखिए मंथली बेसिस पे डिस्काउंटेड है। तो टेक्निकल में जाके जो स्टॉक मंथली बेसिस पे डिस्काउंटेड है ना, उनके हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में ट्रेड निकालने की कोशिश करते हैं। फैसल बैंक है फॉर एग्जाम्पल, शॉर्टर टाइम फ्रेम में आएंगे 30 मिनट, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो इस तरह स्टॉक आइडेंटिफाई होता है। आप देखें कि यहाँ पे आरएसआई ओवरसोल्ड है, ओवरसोल्ड की वजह से देर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड करना हो मार्केट की करेक्शन के अंदर तो हम छोटे टाइम फ्रेम में काम करते हैं, 1 घंटे 2 घंटे के टाइम फ्रेम में, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम, छोटे छोटे 50 पैसा 1 रुपये ऊपर गया, बंदा वहां पे प्रॉफिटिंग करता है, बाहर आ जाता है। तो मार्केट के इस तरीके के करेक्शन मोमेंटम में मंथली बेसिस पे स्टॉक आइडेंटिफाई करने का फायदा ही होता है कि उनके अंदर शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड्स फिर भी निकल आते हैं। फास्ट केबल जैसे कि मैंने कहा एक ऑप्शन है, इसको अपनी नज़र में रखिएगा। फास्ट केबल मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे फास्ट केबल की आप जर्नी देखें, शॉर्टर टाइम फ्रेम में पॉजिटिव चलती हुई नजर आ रही है, जो कि एक अच्छी इंडिकेशन। इसी तरह डेली टाइम फ्रेम में आ जाए तो डेली टाइम फ्रेम में आप देखें कि वो चाहेगा कि मैं जो हूँ वो इस मंथ थोड़ा सा पॉजिटिव डेवलपमेंट यहाँ से कैरी ऑन करूँ। अभी रेजिस्टेंस से लड़ रहा है 20 डेज 50 डेज, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये आगे आने वाली वीक में, इस वीक में और नेक्स्ट वीक में 24-25 रुपीज़ को रीटेस्ट कर ले। तो फास्ट केबल पे जरूर नजर रखिएगा, मेरी खुद भी नजर है इसके ऊपर। तो मैंने कहा जरा ये एनालिसिस का तरीका दोबारा आप लोग को दिखा दूं। मंथली बेसिस पे इस वक्त ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, जो ऑप्शंस यहाँ पे नजर आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं, ठीक है ना। पीआईओसी को देख लें, पाइनियर को देख लें, तो पाइनियर भी आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में इस टाइम ने आपको अच्छा डिस्काउंट किया, जो कि अच्छी बात है। तो पाइनियर सीमेंट के अंदर शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम पे यहाँ से रिकवरी करता है, 190 से 200 तक रिकवरी करता है, तो इसके अंदर शॉर्ट टर्म ट्रेड निकाला जा सकता है। क्यों? आरएसआई आप देखें कि आरएसआई शॉर्टर टाइम फ्रेम में ओवरसोल्ड है। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में मार्केट जब मेजर करेक्शन की तरफ जाती है तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में काम करना फिर फायदेमंद होता है, क्योंकि वहां पे इस तरीके का स्टॉक और ऑप्शन निकल कर आता है। बहुत कम कम ऑप्शन है, लेकिन पाइनियर सीमेंट एक ऑप्शन है। ऑक्टोबस भी चलें, थोड़ा हो सकता है कि 72 तक रिकवर कर जाए। एयरलिंक के अंदर मैं अभी हाथ नहीं डालूंगा। फास्ट केबल आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, फैसल बैंक एक अच्छा ऑप्शन है, मिजान बैंक तो देखना पड़ेगा। इस तरीके से मंथली टाइम फ्रेम पे जाके ना फिर आइडेंटिफाई करना जरूरी है। लेकिन ओवरऑल वैसे अगर देखा जाए तो मंथली टाइम फ्रेम पे और मार्केट जिस पोजीशन पे खड़ी है, मार्केट की करेक्शन होना लाजमी है, जरूरी है। मार्केट अपने आप को करेक्शन करेगी तभी डिप पे बाइंग करने का मजा आएगा और फिर अपॉर्चुनिटीज निकल कर आएंगी, इन्वेस्टमेंट सजेशन निकल कर आएंगे, जो कि अभी आप लोगों ने देखा है कि मैं बहुत ज्यादा नहीं दे रहा, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं। तो ये मैंने कहा छोटा सा मार्केट रिकैप आपको दे दूं 12 नवंबर की। बाकी देखते हैं इंशाल्लाह इस वीक मजीद और क्या सिचुएशन पेंड आउट करती है। कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो ग्रुप में जरूर डिस्कस करेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर। कोई कंसल्टेशन लेना चाहे, कंसल्टेशन किसी ने नहीं ली तो वो भी मुझे रीच आउट कर सकता है। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।